मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और आप अपने सुझाव, आपको अगर ना भी पसंद आए तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पिछला वीडियो मैंने डाला था, उस वीडियो पे कुछ प्रश्न आए हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है कि आप तो अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और 200 साल तक हमें गुलाम बना के रखा। आप अंग्रेजों की तारीफ करके क्या देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? ये प्रश्न नहीं, मैं मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूं। आप कहते हैं अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि तुम गुलाम बने क्यों, एक बात। दूसरी बात, मैं तुमसे ये कहता हूं कि 1000 साल तक भारत गुलाम रहा। 1000 साल तक भारत गुलाम रहा। इस देश में शक आए, खून आए, मुगल आए, बर्बर आए, ऐसे जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए, और जो भी हेरा गेरा आया वो आता गया और तुम्हें गुलाम बनाता गया। क्या तुम में प्रतिकार की क्षमता बिल्कुल ही मर गई थी? मेरा जहां तक मानना है कि तुम्हारी गुलामी के 2 ही कारण मुझे नजर आते हैं। पहला कारण, तुम्हारे इस देश के साधु संत और महात्मा जो तुम्हें यह समझाते रहे सदियों तक कि इस देश में जो भी होता है, जो पत्ता भी अगर हिलता है तो उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो क्या तुम गुलामी उसकी मर्जी से हुए? पहला कारण तो साधु संतों ने तुम्हें लड़ना सिखाया ही नहीं। और दूसरा कारण जो मुझे नजर आता है, तुम्हारे पास अविकसित साधन। सिकंदर जब भारत में लड़ने के लिए आया तो पोरुष सिकंदर से लड़ने के लिए हाथियों का टोला लेके चला गया। सिकंदर के पास घोड़े थे और पोरुष के पास हाथी। घोड़े उस जमाने के विकसित साधन थे। हाथियों से कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है, जंग लड़े जा सकते हैं। हाँ, किसी की बारात निकालनी हो, किसी का कोई जुलूस निकालना हो तब तो हाथी ठीक है, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ऐसी कि तुम हाथियों को लेके, पोरुष इसलिए हारा कि उसके पास विकसित साधन नहीं थे। तो मित्रों, जब हमारे क्योंकि हम लोगों ने विज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया, और हम लोग विज्ञान की तरफ नहीं ध्यान देने की वजह से हजारों साल तक गुलाम हुए। मैं समझता हूं कि चीन 1949 के अंदर आजाद हुआ और भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ। हम 2 साल पहले आजाद हुए चीन से, लेकिन चीन ने विज्ञान की राह पकड़ी। आज चीन अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, और हम लोगों ने मंदिर, मस्जिद, ये भव्य मंदिर बना रहे हैं। ये 100 फीट ऊंची प्रतिमा, लोहे की प्रतिमा बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं, और मुझे याद है कि देश में एक नेत्री तो ऐसी है जिसने अपनी खुद की मूर्ति जीते जी लगा ली कि मरने के बाद कोई मूर्ति लगाएगा या नहीं लगाएगा। अब तुम किस तरह की मूर्खताओं में पड़े हुए हो? तुम्हारा आखिर आविष्कार है क्या? तुमने विज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया। तुमने कितने 33 करोड़ देवी देवता बना लिए। तुम्हारे यहाँ कुत्ता भी भगवान, सूर भी भगवान, पेड़ भी भगवान, पीपल भी भगवान, क्या क्या कितने भगवान नहीं बना लिए। तुमने कोई आइंस्टीन नहीं पैदा किया, तुमने कोई एडिशन नहीं पैदा किया। इसीलिए इन्हीं बेवकूफियों में हमारे नेता लगे हुए हैं। अब मैं तो ये कहूंगा कि अनपढ़ किस्म के नेता
देश के वो कह रहे हैं कि भव्य मंदिर बनाओ। अरे मंदिर से कौन से आइंस्टीन पैदा हो जाएंगे? मंदिर से तो भिखारी पैदा होंगे, जो ऑलरेडी बहुत है इस देश में। तो इसलिए मैं, जहां तक मेरा मानना है कि आप लोग इस तरह के पाखंडों को छोड़िए और अपनी अगर पूरी गरिमा, भारत को गरिमा देनी है, भारत को अगर आगे लेके जाना है, तो हमें वैज्ञानिक साधन अपनाने पड़ेंगे। साथ में कुछ लोग कहते हैं कि आप तो इस तरह की बातें करते हैं, हमें तो इस देश में राम राज लाना है। अरे राम राज का मतलब समझते होगा तुम? तुम्हारे राम के राज में जवान लड़कियां जानवरों की तरह नीलाम होती थी और धनपति नहीं खरीदते थे उनको तुम्हारे ऋषि मुनि भी खरीद के लेके जाते थे। उनकी एक पत्नी होती थी, बाकी जो लड़कियां रखते उनको वो वधु कहते थे। वधु, आज तो अर्थ बदल गया, वर वधु आज तो अर्थ बदल गया, लेकिन उस जमाने में वधु का मतलब था वेश्या। तुम्हारे ऋषि मुनि इस तरह के कर्म करते रहे और तुम सोचते हो कि हम आजाद हो गए, हमने बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया। और हजारों साल तक हम लोगों ने औरत को सती प्रथा के नाम से जलाते रहे। हजारों साल तक अगर कोई जवान लड़की विधवा होगी तो उसके बाल काट के हम क्रूप करते गए और हमने यज्ञों के नाम पे मूक जानवरों की, घोड़े, गाय, बैल, बकरे, यहां तक कि नर बलि भी हमारे यज्ञों में होती रही। ये हमारी मूर्ता थी। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं। मैं अंग्रेजों की तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं किसी आक्रमणकारी की तारीफ कर रहा। मैं तो जो हमारी कमियां हैं उनको उजागर कर रहा हूं। और मैं जहां तक चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े, और देश मेरे अकेले से आगे बढ़ने से नहीं होगा। देश का हर एक नौजवान वैज्ञानिक सोच जब बनेगी तो देश आगे बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये किसी ने लिखा है कि आप तो बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू का विरोध करते हैं। मेरा उत्तर यह है, मैं विरोध बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू का ही नहीं, मैं जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब की स्टेचू का विरोध करता हूं। क्यों? स्टेचू लगाने का मतलब है कि उस आदमी की अच्छाइयों को छुपा देना। उस आदमी में जो अच्छाइयां हैं वो छुप जाती है और केवल अगरबत्ती और पूजा पाठ के बचता है पीछे। और जिसकी पूजा पाठ हो जाती है, जिसको पूजा जाता है, उसकी अच्छाइयां सारी छुप जाती है। मैं तो अब अगर आप अंबेडकर के अनुयायी हैं, अगर आप अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो अंबेडकर तुम्हें स्टेचू में नहीं मिलेगा, अंबेडकर तुम्हें बुद्ध में नहीं मिलेगा। अगर अंबेडकर को ढूंढना है तो तुम किताबों में खो जाओ, किताबों में अंबेडकर तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, मैंने जो आज प्रश्न आए थे उनके उत्तर लगभग दे दिए हैं, और फिर भी अगर आगे हमारे पास कोई प्रश्न आएगा तो मैं यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।